हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेयस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th एनसीईआरटी का एक रिएक्शन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। तो सबसे पहली बात, सैलिसिलिक एसिड होता क्या है, सैलिसिलिक एसिड को ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप बेंजीन रिंग ड्रॉ कीजिए और उस बेंजीन के ऊपर लगा दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। देन उसके ऑर्थो पोजिशन पे आप लगाइए OH ग्रुप, तो वो आपका कहलाता है सैलिसिलिक एसिड। अगर इसका आयुपेक नेम करना हो आपको तो कैसे करेंगे, तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है, तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। सिंस OH ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट है तो उसको हम नेमिंग में कुछ इस तरह से लिखेंगे 2 हाइड्रोऑक्सी। और आपका क्या है, बेंजोइक एसिड आपका पेरेंट है, क्या है, पेरेंट चेन है, तो आपका बेंजोइक एसिड इसका आयुपिक नेम होगा, क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जब सैलिसिलिक एसिड को आप ट्रीट करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो होगा क्या, वो आपका फॉर्म करेगा एस्पिरिन और साथ साथ आपका फॉर्म होगा एसिटिक एसिड। तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं एस्पिरिन की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जामिनेशन में पूछता है आपसे। वो है कि एस्पिरिन एक तरह का आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। और इसके 3 मेन थेरापेटिक यूजेस हैं एस्पिरिन के। वो हैं, ये काम करता है आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह, इट मीन्स टू से कि ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा। दूसरा, एनाल्जेसिक की तरह काम करेगा, इट रिड्यूसेस पेन। तीसरा है एंटीपायरेटिक, इट रिड्यूसेस फीवर। तो ये 3 थेरापेटिक यूजेस आपको याद रखने हैं और साथ साथ कि ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म की। अगर हम देखें तो जो यहाँ पे 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, एक है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और आपका एक है OH। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH होता है वो आपका लेस न्यूक्लियोफिलिक होता है एज़ कम्पेयर टू फिनोलिक ग्रुप के OH से। क्यों? क्योंकि जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे कि जब कार्बोनिल ग्रुप का जब ऑक्सीजन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, OH ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर पूरा आएगा। वहीं जब फिनोलिक ग्रुप का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आएगा। सिंस हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अच्छी तरह से स्टेबलाइज होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन के रिस्पेक्ट में, तो इस वजह से जो यहाँ पे फिनोलिक ग्रुप का जो OH है, जो आपका फिनोलिक ग्रुप का OH है वो आपका ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। क्या होगा, ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन है वो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने का कारण है कि जो ऑक्सीजन है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये OH का लोन पेयर इस कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये पूरा का पूरा पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर एज अ नेगेटिव चार्ज, और आपका फॉर्म होगा एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। क्या फॉर्म होगा, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। वो कुछ इस तरीके का होगा, CO नेगेटिव O, बेंजीन रिंग हम ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे COOH, और ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये C के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, फिर ये कार्बोनिल, और ये आपका हो जाएगा COH3। अब होगा क्या कि ये नेगेटिव चार्ज फिर से पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन के ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और आपका फिर से फॉर्म होगा एक तरह का इंटरमीडिएट। वो कुछ इस तरीके का होगा, COCH3 आपका O पॉजिटिव, और ये कार्बोनिल कार्बन, ये आपका बना, और ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में अभी है। और एसिटेट आयन यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। क्या एसिड रिलीज़ हुआ है, एसिटेट आयन रिलीज़ हुआ है। तो ये एसिटेट आयन क्या करेगा, इस प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन से आपका क्या कर लेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लेगा, और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका फॉर्म क्या कर जाएगा, एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप देखिए तो एस्पिरिन का फॉर्मेशन हो गया ये आपका OH, और साथ साथ आपका एसिटिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट जनरेट हो गया। तो देखा हमने कि किस तरह से ये मैकेनिज़्म के थ्रू हमने एस्पिरिन बनाया सैलिसिलिक एसिड के थ्रू।
तो ये रिएक्शन यहीं पे ख़त्म होती हैं। होप सो आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है और कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो जेई और नीट और या बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।